हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी। सर, चैप्टर चल रहा है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में सर हमने देखा किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड सर हमने देखा नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसके अंदर सोशल वेलफेयर था, रिलीजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो थी, जहाँ पे हमारा मोटिव सर प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। ठीक है, आज के लेक्चर में सर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस हम लोग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी सर हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में आपके लिए वैल्यू रखते हैं, और सर सोशल का मीन्स जो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैटर रखते हैं। कहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। भाई, जब तक आप पैसा कमाने की नहीं सोचोगे तो फिर आप बिजनेस करने की भी नहीं सोचोगे। अगर बिजनेस करना है तो पैसा तो सर कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। बिजनेस हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहला सर आपका आता है प्रॉफिट मेकिंग। सर, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर बिजनेस क्यों करेंगे? किसी को प्रॉफिट ही नहीं कमाना तो कोई बिजनेस करेगा क्या? सर, बिजनेस बिना प्रॉफिट के बिजनेस को सोचना ही क्या है? बेईमानी है, बेईमानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट लाइक द लेंडर्स रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द मनी। लेंडर्स का मतलब सर क्या हुआ, मैं किसी से पैसे उधार लेकर के आया तो वो मुझे पैसे उधार क्यों देगा? क्या रीज़न है कि वो मुझे पैसे उधार दे? क्योंकि मैं सर उसके बदले उसको टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा और जितने टाइम का बोल के लाया उसके बाद उसको उतने पैसे वापस करूंगा। ठीक है, ऐसे ही लोग अपनी जगह किराए पे देते हैं, घर किराए पे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जितने टाइम हम लोग वहाँ पे रहेंगे उतने टाइम हम लोग उनके परमाइसेस को यूज करेंगे, उतने टाइम का सर हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें किराया देना पड़ेगा। ऐसे ही एक बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस क्यों करता है? सर उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इन द सेम मैनर ए बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज ही परफॉर्म्स। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू ए बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। नॉर्मली ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो ये बोलता हो कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, मैं तो फ्री में बिजनेस कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज़ टू कॉन्सेप्ट। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं सर आपके, एक तो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट और एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरा होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम का मतलब जो हाथ लग गया उसको लूट के खा जाओ, काट लो उसको, काट लो इन द सेंस इतना ह्यूज प्रॉफिट कमाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हो। ये मार्कर मुझे पता, लॉकडाउन के अंदर कोई भी स्टेशनरी की शॉप खुली नहीं है, मेरे पास 2 मार्कर पड़े थे, कोई मार्कर लेने आया, मैंने कहा 500 रुपये का एक मार्कर है, मुझे लगा कि 500 दे सकता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सफिशिएंट 15 रुपये का लाया था, 20 का बेच रहा हूँ, मुझे भाई साहब 20 रुपये का मार्कर ले जाओ, कोई बात नहीं। तो सफिशिएंट और मैक्सिमम में क्या एक बहुत वाइड डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव गिव वे to artificial deficiency of goods, excess profit making, alterations, etc. Hence, the concept of maximum profit is completely unfit. अब 20 रुपये वाले मार्केट को 500 में बेच रहा हूँ, कहाँ तक सही है? कब होएगा? जब गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, गुड्स अवेलेबल नहीं है, या आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी जाएगी कि देखो जी बात ऐसी है, आप लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पे भी चले जाओ मार्केट मिलेगा ही नहीं, मेरे पास भी 2 ही मार्केट बचे, आपको चाहिए तो बताओ, 500 में, 50 में, 100 में, 150 में, जो भी मैं बोलूँ उतने में लेना या नहीं लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अनफिट है ना ऐसी चीज़ें। एक बार वो भी ज़रूरत पे तो ले जाएगा, दोबारा वो कभी मेरे पास नहीं आएगा, बोले वो तो लूटता है। समझे मेरी बात? Hence, the concept of maximum profit is completely unfit. On the contrary, the concept of sufficient profit is quite suitable because it states that business should generate
दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस, कि हमें इतना प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा गुजारा हो जाए, हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करता रहे। इतना प्रॉफिट तो कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई हाथ लगा, जो हाथ लगा बस उसी को काट दो, रगड़ दो, उससे उसको ही लूट लो। मैक्सिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही नहीं है। सफिशिएंट प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिजनेस पर्पज से सही होता है। सेकेंड आता है सर आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। सर बिजनेस जो है वो बिना कस्टमर्स के सोचा ही नहीं जा सकता। अगर किसी बिजनेस के अंदर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो फिर वो बिजनेस कैसा, क्या एक बिजनेसमैन खुद को ही गुड्स बेच करके प्रॉफिट कमाएगा? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स it means to attract more and more potential customers towards its product. Objective of creation of customers is directly linked with the objective of profit making, because profit can be made only when there is someone to purchase for products. अगर कोई खरीदने वाला होगा तो ही तो प्रॉफिट कमाओगे ना, कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? Hence, business has to attract customers towards itself. The best medium for doing so is advertisement. Along with this, if good quality products are sold at reasonable price, chances of increase in the customers are there. Hence, to create customers and to satisfy them is an important objective of business. क्या होता है सर क्रिएशन ऑफ कस्टमर के अंदर? देखो, आप लोगों को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, जैसे मान लो आपको ड्रेस खरीदनी है, तो आपके माइंड में कोई ना कोई शॉप आ रही होगी कि मैं जो मेरी शॉपिंग है वो उस शॉप से जाके करता हूँ या करती हूँ। क्यों? क्योंकि उस शॉप पे आप जाते हो, वहाँ से आप कोई भी चीज़ लेकर के आते हो, वो आपको जेन्युइन लगती है, वो आपकी सही जो पैसे की वर्थ जो है वो आपको दे करके जाती है, और उसके प्राइस क्या है, रीजनेबल है। ऐसा क्या है? ऐसा ही आप उसी शॉप पे चले जाओ, जो शॉपकीपर है, जो ओनर है वहाँ का, वो क्या है, वो जाते ही आपसे लड़ाई झगड़ा करने लग गया, आपको महंगी रेट पे चीज़ें देने लग गया, वो आपको अच्छी चीज़ें नहीं देता, तो क्या आप वापस वहाँ पे जाओगे? नहीं जाओगे। अगर आप वापस वहाँ नहीं जाओगे तो क्या वो आपसे कुछ और प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं कमा सकता। इसलिए जो बिजनेस है सर, उसका मोटिव क्या है, कस्टमर्स को जोड़ना। जितने ज़्यादा कस्टमर्स जोड़ोगे उतना अच्छा होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर कोई बंदा बार बार लौट के आपके पास आएगा, जितनी बार वो गुड्स लेकर के जाएगा उतनी बार आप उससे कुछ ना कुछ क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग छोटी सी बात सर, कुछ ना कुछ आपको नया ट्राई करना है। टुडे बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर vigilant day by day. Customs and traditions are also changing. At this stage, existence of business is possible only if it adopts innovation. Innovation का मतलब क्या है? To do something new. For instance, to produce new products, to find out new uses of old products, to improve the process of production, to adopt easy method of distribution, to adopt new techniques of management, to do marketing research, to providing more facilities to consumers, etc. Old customers can be maintained and new ones can only be attracted by innovation. Hence, innovation is an important economic objective of बिजनेस। क्या होगा सर? देखो, आप बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हो ना, तो उसमें लिखा होता है देखो अब नए पैक में। नया पैक क्यों? क्योंकि पहले वाली चीज़ें आप देखते देखते क्या हो गए, बोर हो गए। पैक वो वाला नहीं, मैं पैकिंग की बात कर रहा हूँ। आप पता नहीं कहाँ वो पैक होता है, ये पैक है। कौन सा पैकेट? नए पैकेट के अंदर मीन्स उसकी जो पैकिंग से वो क्या हो गई, अब अट्रैक्टिव हो गई, अच्छी पैकिंग हो गई है। जैसे मैं पार्ले-जी बिस्किट की बात करूं, वो पार्ले-जी वाला वो गुड्डा आता था पहले, एक लड़की थी ना, वो पता चला, उसके बाद छोटा भीम वाला पार्ले-जी आने लग गया ना। ऐसे ही मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो, बोले ये क्या सर, ये नई पैकिंग आ गई। तो नई पैकिंग, जैसे अभी वो उसका मैगी में जो फोटोज़ आने लगी थी, या फिर लेश के अंदर जो स्माइली वाले आने लगे थे कि जो भी जिसकी स्माइल अच्छी होगी, आप अपनी पिक्स क्लिक करके हमें भेजोगे तो डेली क्या एक नया फेस आपको देखने को मिल रहा था। वो सब क्या था? वो सर इनोवेशंस थे कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो जो कस्टमर्स हैं उनको ये लगेगा कि हमारी फ़ोटो भी आ सकती है, हम भी मैगी और खाएंगे। हमारी फ़ोटो जो वो लेज वाली चिप्स के पैकेट पे आ सकती है तो हम लोग भी लेज की चिप्स खाएंगे। ये सब क्या थे सर? प्रमोशन स्ट्रेटजीज होती हैं। ये कुछ
इनोवेशंस होते हैं जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके कवर होते हैं। दूसरा आता है सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सर जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस सोसाइटी के अंदर मैंने बिजनेस कर रखा है उसके रिगार्डिंग। Business is established in society and it is an important part of society. So, if business performs its function in society, then it should not forget the responsibility towards society. भाई मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट किससे कमाऊँगा? जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनसे कमाऊँगा ना। तो अगर मैं उनके वेलफेयर के लिए नहीं सोचूंगा, उनके रिगार्डिंग मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखूँगा, तो फिर वो लोग क्यों मेरे पास आएंगे? मैं घटिया सामान बेच रहा हूँ जिसको खा करके लोग बीमार हो रहे हैं, तो क्या होगा? क्या सोसाइटी के लोग मेरे से सामान लेना पसंद करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। तो फिर मैं अच्छी क्वालिटी का सामान दूंगा, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। कोई भी जैसे मेरे पास कोई चीज़ लेने आया, मान लो आप मेरे पास मैगी लेने आए, मेरे पास एक तो मैगी है और दूसरी गैगी है। मैगी और गैगी, मैगी सर मेरे को 9 रुपए की आती है, मैं 10 रुपए में बेचता हूँ, 1 रुपये कमाता हूँ। गैगी मेरे पास 3 रुपए की आती है, मैं 10 रुपए में बेचता हूँ, 7 रुपये कमाता हूँ। बट मुझे पता है कि मैगी की जो क्वालिटी, जो कंटेंट है वो ठीक है, वो हार्मफुल नहीं है किसी कोई पर्सन उसको खाए तो। बट गैगी को खाते ही लोग बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो मुझे मैगी बेचनी चाहिए, मैगी बेचनी चाहिए ना। तो हाई क्वालिटी गुड्स बेचूंगा किस पे? रीजनेबल प्राइस पे। The first social objective of business is to provide better quality product at reasonable price and in proper quantity on continuous basis to consumers। कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करो? प्रॉपर क्वांटिटी फेयर प्राइस पे दो कस्टमर्स को। The businessman must not indulge in alteration, hoardings and should provide the required goods in proper quantity to customers. Moreover, he should not involve himself in profiteering also and sell the product at reasonable price। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर का ना सोच करके सफिशिएंट प्रॉफिट का सोचना चाहिए और सफिशिएंट प्रॉफिट के लिए उसे काम करना चाहिए। ठीक है जी। बिजनेस इन नो कंडीशन शुड अडॉप्ट दैम। क्या क्या अडॉप्ट नहीं करना चाहिए बिजनेस को? अल्ट्रेशंस, होर्डिंग्स एंड प्रॉफिटेरिंग्स। ये क्या है? समाज के दुश्मन हैं, इनको आपके अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सेकेंड है सर आपका कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जिस सोसाइटी के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो सर, उसके डेवलपमेंट के लिए भी आपको एफर्ट्स करने चाहिए। बिजनेस शुड contribute something to the society where it is established and operated. Library, dispensary, educational institutions, etc. are certain contributions which a business can make and help in the development of community। भी आप जिस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हो वहाँ पे आपने क्या किया? कुछ डेवलपमेंट्स के काम भी करवा दिए, समाज सेवा के थोड़े से काम करवा दिए, वो भी होने चाहिए किसके अंदर? बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव में। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। क्या होता है सर, कई बार बिजनेस जो हमारा बड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, तो जितना पैसा उनका इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे जेन्युइन रिटर्न्स उन इन्वेस्टर्स को मिलनी चाहिए। Nowadays the size of business has expanded so much that instead of a few persons owning it, thousands of people are owning it। जैसे आज रिलायंस कंपनी के शेयर्स लाखों करोड़ों लोगों ने क्या है? खरीद रखे हैं। तो वो सब क्या है? उसके ऑनर इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या होना चाहिए? फेयर रिटर्न्स मिलनी चाहिए। Purchase the shares of companies। The business is operated by the money invested by shareholders। बिजनेस किससे चल रहा है? जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया उससे चल रहा है। शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड फॉर द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड। उन्होंने जो पैसा लगा रखा है सर, वो ये चाहते हैं कि उन पैसे पे उनको अच्छी खासी ठीक ठाक सी क्या हो जाए? कमाई हो जाए। The objective of business should be to fulfill this expectation of shareholders। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि ये जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा किया जाए। और लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैं आज कोई बिजनेस करूंगा, मुझे 4 लोगों को काम पे रखने की ज़रूरत है, तो उन 4 लोगों को काम में रखूंगा। क्या यूएसए से बुलाऊंगा या यूके से? फॉरेन से बुलाऊंगा? क्या वर्कर्स चाहिए मेरे को? नहीं सर, जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो वहीं से तो रखोगे। तो ऐसे लोगों को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Nowadays, employment is the biggest problem of society. The objective of business should be to eliminate this problem. Business should provide employment to more and more people living in the country. Handicapped and disabled people should be given extra care। कि हम लोग क्या करें?
जैसे हमारा जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें, और उसके अंदर जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते उनको हमें क्या करनी चाहिए सर, प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, सोशल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है जी सर। बात आती है सर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल है एक बिजनेस में, या इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉफिट की। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो, रोल ऑफ प्रॉफिट, या फिर सर इसको मैं बोल सकता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, जैसे एक इंसान को खाने की क्या इंपॉर्टेंस है ना। एक पर्सन अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा भाई, जिएगा कैसे। तो ऐसे ही एक बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे। किसी भी बिजनेस को अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है, लंबे टाइम तक चलाना है, तब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तभी तो आप खुद के खर्चे उठा पाओगे, कुछ पैसे खुद के पास क्या करोगे, सेव कर पाओगे, खुद के बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, बहुत आगे तक लेके जाओगे, खुद की एफिशिएंसीज को बढ़ा पाओगे, और आप सोसाइटी के अंदर खुद की एक अच्छी रिकॉग्निशन, एक अच्छी प्रेस्टीज, अच्छी इज्जत कमा पाओगे, है ना जी सर। देखते हैं रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। An important feature of business is to earn profit. In other words, business is established with the purpose of earning profits. The most important question is to how profit can be helpful to business. In other words, what role profit plays in business. The role of profit in business is brought out by the following facts. First क्या आपका for long survival. Just a human being requires food to live or survive. Similarly, ए बिजनेस नीड्स प्रॉफिट टू सर्वाइव और एक्सिस्ट। मैंने कहा ना आपको, जैसे आपको खाने की जरूरत है वैसे बिजनेस को प्रॉफिट की जरूरत है। प्रॉफिट्स अलोन हेल्प ए बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट जो वो हेल्प करता है एक बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इट्स जस्टिफिकेशन। कहते हैं अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेसेस वेयर द प्रॉफिट इज वेरी लिटल और नो प्रॉफिट एट ऑल क्लोज डाउन वेरी क्विकली। ऐसे बिजनेस जहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम है या प्रॉफिट है ही नहीं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इफ़ वी लुक एट द होल साइंस we find that from the social point of view only business meets the requirements of the people. In this way we can say that the business are an absolute necessity and profit has a great role in keeping them alive. कि business जो है वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, बट जैसे सोसाइटी के लिए बिजनेस ज़रूरी है वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है फॉर रैपिड ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट क्या आपका, फॉर रैपिड ग्रोथ, तेजी से आगे बढ़ना है सर। For every businessman wants to his business should flourish. It means that business should continue raising in the scale of डेवलपमेंट। एक बिजनेस जो है सर वो क्या होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो कहता है देयर इज नो डिनाइंग द डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल। फैक्ट दैट ऑल द बिजनेस वांट्स टू देयर बिजनेस टू डेवलप। हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस जिस लेवल पे है उस लेवल से और बड़ा हो। भाई आज आपका बिजनेस 10 लाख रुपए का, आप सोचोगे कब मेरा करोड़ों का बिजनेस होगा, करोड़ों का हो गया तो कब अरबों का होगा, अरबों का हो गया तो कब खरबों का होगा। फिर सोचोगे कब मैं मुकेश अंबानी से बड़ा बनूंगा, कब मैं एलन मित्तल से, कब मैं बिल गेट्स से बड़ा बनूंगा, कब मैं मार्क जकरबर्ग से बड़ा बनूंगा, कब मैं जो अमेजन के CEO हैं उन सबसे बड़ा बनूंगा। मतलब क्या है, हम लोग हमेशा ग्रोथ करने की सोचते रहते हैं कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे। But the question is how this development can be possible. The answer to this question is sufficient capital can make it possible. Now the all important question arises, where will this money come from? कि पैसा कहाँ से आएगा? The simple answer to this question is that there are many sources of getting money. जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, आप किसी से पैसा उधार ले सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, या जो प्रॉफिट आपने कमाए वो आप अपने बिजनेस के अंदर लगा करके ही आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब सर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे के अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आपके शेयर्स क्या होते हैं वो भी पूरे डिटेल में है, डिवेंचर्स क्या होते हैं वो भी पूरे डिटेल में हैं। बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी दोनों जगह पे आपको क्या है, ये चीज़ें डिस्कस करने को मिल जाएंगी। बात रहेगी सर
प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने कमाया उस पैसे को मैं मेरे बिजनेस में ही लगा करके रखूंगा, मेरे बिजनेस में ही लगा करके रखूंगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लगिंग बैक। द मोर इज द प्रॉफिट इन ए बिजनेस, the more reinvestment becomes possible. Consequently, the business makes more progress or development. थर्ड क्या है सर? फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो भी सर क्या है, जो प्रॉफिट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होगा, देखो सर, मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। प्रॉफिट जो है वो क्या करेगा? एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाएगा मेरे लिए कि देखो यार, कल तू कहाँ था, आज तू कहाँ पहुँच गया। अगर इसी तरीके से काम करता रहा तो तू कल कहाँ होगा। ये सोच सोच के क्या है सर, मेरी एफिशिएंसी जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट ए वर्क डन बाय पीपल। हियर सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट। इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स और encourage people to work more and in a better way। ये एक ऐसी दवा है जो आपके अंदर से इच्छा जगाती है काम करने की। और काम कर अनूप, तू और काम कर, और काम कर। जितना काम करेगा तू उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और इसी इच्छा के चक्कर में इंसान क्या है, और काम करता जाता है, और प्रॉफिट कमाता जाता है। इन ऑर्डर टू रन a business, the owner and the workers are two parties concerned. The owner wants that they should get the maximum profit, therefore they try to do more better work. On the other hand, the workers wants that they should get the maximum bonus, they are a part of profit earning. They therefore try to increase profit by working more and in a better way. In short, it's that power which motivate both the parties to do something special. It finally helps in the increasing the efficiency of business. देखो भाई, बात ये है, मेरा बिजनेस है तो मैं हमेशा चाहूँगा मेरा बिजनेस और आगे बढ़े, मेरी और ज़्यादा कमाई हो। मेरे अंडर जो वर्कर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि मेरा बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो? वो बोलेंगे साहब का बिजनेस और बढ़े, साहब का बिजनेस जितना बढ़ेगा उतनी ही हम और अच्छे से और ज़्यादा सैलरी मांग पाएंगे, उतनी और ज़्यादा हम लोग क्या है, बोनस मांग पाएंगे। तो दोनों ही पार्टी, जो आपके वर्कर्स हैं वो और जो ओनर है वो हमेशा ये चाहेंगे कि जो बिजनेस है वो और ग्रो करे, और ऊपर जाए, और ऊपर जाए। बस ऊपर, कहीं बिजनेसमैन को ऊपर भेज दो आप लोग, ऐसा नहीं, ठीक है? चलो, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। देखो जी, आपका है बिजनेस, आप समाज सेवा कर रहे हो, आप सोसाइटी से जुड़े हुए हो, तो आपकी रेपुटेशन सोसाइटी के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि देखो, हम अगर इनके साथ कोई काम करेंगे तो क्या रहेगा, तो सर हमारी जो हमें चीज़ क्या है वो जेन्युइन मिलेगी। अगर हम लोग फलान शॉप पे जाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ लेकर के आएंगे तो वहाँ की चीज़ें क्या है, जेन्युइन होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है सर, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन के आती है। Every businessman wants to gain prestige in society. He wants to have a separate identity of his own. To achieve this twin purpose, a businessman has to satisfy all the parties concerned. He has to undertake some steps to achieve his objectives. These steps include supply of good quality material at low prices to the customers, to pay adequate remuneration to the employees, to pay sufficient dividend to the shareholders, etc. Now, every businessman wants to do it, but how it can be possible? This problem can be solved by earning profit. A business is earning profit, all the parties concerned can be satisfied. This will help the business to earn prestige and reputation in society. बात करूँ, जैसे अगर आपने कोरोना टाइम में सुना हो भी, तो सोनू सूद करके एक हीरो है, एक विलेन का रोल प्ले करता है बहुत सारी मूवीज में, बट उसने क्या किया, बहुत सारे वर्कर्स को उनके होम टाउन तक भेजने के लिए अरेंजमेंट्स करके दिए, व्हीकल्स के, पैसे के, खाने पीने के, इन सब चीज़ों के। तो एक्चुअल के अंदर उसकी इज्जत क्या हुई है, बहुत बढ़ गई। रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन टाटा जी ने कोरोना को फेस करने के लिए कितना पैसा डोनेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये सब चीज़ें सर वो हैं जिसके कारण बिजनेस, रतन टाटा क्यों इतना पैसा डोनेट कर पाए, क्योंकि उन्होंने बिजनेस से इतना पैसा कमा रखा है, बट उन्होंने वो पैसा सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किया, तो उनकी और इज्जत बढ़ी, है ना। तो इसलिए कहते हैं एक बिजनेसमैन जो है सर, वो क्या प्रॉफिट कमा के क्या करना चाहता है, और इज्जत कमाना चाहता है।
फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। सर जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी, जितनी अच्छी प्रेस्टीज होगी, जितना अच्छा ज़्यादा आपका नाम चलेगा, उतने नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आएंगे और उतना ज़्यादा क्या आप प्रॉफिट कमा पाओगे। प्रॉफिट इन ए बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। Profits make sufficient capital or money available for business. This can help in purchasing material. ये सर आपकी हेल्प करता है। आप क्या करोगे, पहले आपके पास पैसे कम होते थे, आप सामान उधार लाते थे, अब पैसे आपके पास हो गए तो भी क्या उधार लेके आओगे? नहीं सर, तो कैश में परचेज को बढ़ावा देगा, कैश पेमेंट्स बढ़ेंगे आपके। Entitles the businessman for a cash discount. Sales can be increased by allowing the customers to purchase things on credit. By stocking raw material, one can save oneself from any possible hindrance in the process of production. This way, a chain is formed which can be highlighted like this. क्या बोला? प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल ज़्यादा होगी, कैपिटल ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। वंस दिस प्रोसेस बिगिंस इट कंटिन्यूस। पैसा कमाया, पैसे से कैपिटल बनाई, कैपिटल से फिर पैसा कमाऊंगा, फिर पैसा कमा लिया, फिर कैपिटल बनाऊंगा, कैपिटल से फिर पैसा बनाऊंगा, है ना जी। वो है ना जोक, गुलेल लाऊंगा, गुलेल ला करके पत्थर मारूंगा, फिर बोले वो एक पागल था, ऐसा कुछ जोक करके, है ना, सुनना पढ़ लेना, मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है जी। तो देखो आज के लेक्चर में सर हमने देखे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हमने डिफाइन किया था सर 3 चीज़ों में, प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और सर इनोवेशन, ठीक है। ऐसे ही सर हमने सोशल ऑब्जेक्टिव देखे थे। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था? गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करवाना है, हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करवाना है। कैसे? एक सही प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे। सर जो भी जिस कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, फेयर रिटर्न्स देनी है सर इन्वेस्टर्स को, और सर हमें क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है सोसाइटी के लोगों को। उसके बाद सर हमने देखा कि एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।